Hello everyone, myself Dr. Anjal, and today's class is going to about the hemoglobin. So in this class, we're going to learn about the hemoglobin, about its forms, types, and main functions. So जैसे हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज टू ट्रांसपोर्ट द O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, है ना. तो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो क्या करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लंग्स टू टिश्यूज, एंड ऑल्सो देर विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू. CO2 का ट्रांसपोर्ट करना है, कौन कराएगा, हीमोग्लोबिन. दैट इज अ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द RBC. Okay. Now, to accomplish this function, red blood cells has hemoglobin, and each red blood cell has 640 million molecules of hemoglobin. हर एक RBCs के पास कितना, 640 million molecules of hemoglobin present रहते हैं. नाउ अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो एज वी कैन सी इन द पिक्चर दैट हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सबसे जो सेंट्रल एलिमेंट होता है दैट इज प्रेजेंट आयरन. ओके, सो आयरन जो होता है हमेशा फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी कि Fe2+ स्टेट में प्रेजेंट रहेगा उसको. ओके, एंड उसके अलावा वी कैन सी 1, 2, 3 and 4. Okay, so चार pyrrole rings present है. So how many rings in the structure of hemoglobin? Okay, now each pyrrole ring are attached to each other by the methane bridges. Okay, so methane bridges present होते हैं, 4 pyrrole ring present है, and central element present है. Okay, now if we come to the globulin chain, तो हर एक molecule of adult hemoglobin में present होती हैं चार rings. Okay, चार globulin ring जिसमें कि 2 अल्फा and 2 बीटा रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, as we can see in the diagram also. Okay, now the hemoglobin is a protein that is constituting the 1/3 of the RBC, and इसकी synthesis begin होती है at a stage that is the proerythroblast. यानी कि proerythroblast पे क्या होती है, उसकी synthesis क्या होगी, begin होगी. ओके, और अगर हम देखें तो 65% synthesis erythroblast stage पे complete हो जाती है, and rest complete होती है reticulocyte stage पे. और start appearing in the RBC, so that is the वो stage है जहां पे हमें RBC के अंदर hemoglobin देखने को मिलेगा. Okay, now if we talk about the hemoglobin synthesis, so we know that heme and globulin synthesis occur separately. Okay, दोनों की जो synthesis होती है वो अलग अलग होती है, hemoglobin की अलग जगह और globulin की अलग जगह. Within developing RBC precursor, and their rate of synthesis are carefully coordinated to ensure optimal efficiency of hemoglobin. Okay, so we know that hemoglobin is made up of heme and globulin. Globulin क्या है, एक प्रोटीन है, and heme क्या है, एक पिगमेंट है. ओके, नाउ अगर हम देखें हीम और ग्लोबुलिन दोनों अलग अलग साइट्स पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, जैसे कि हीम सिंथेसाइज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ग्लोबुलिन पॉलीराइबोसोम्स में, एंड बोथ आर वेल सिंक्रोनाइज्ड. ओके, नाउ द प्रोटोफायरिन रिंग जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पे, हीम में. एंड व्हाट इज प्रोटोफायरिन रिंग, ये प्रोटोफायरिन रिंग इज आल्सो अ आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन. ओके, सो उसको हम कहते हैं प्रोटोफायरिन. ओके, नाउ दिस इज अ रिंग विद एन आयरन atom that is present in the as a center, and the main side is mitochondria because it contain a very important substance that is Ls. Okay, okay, so जो भी मेच्योर आरबीसी रहेगा ना तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंड ना ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ओके, सो बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मेच्योर आरबीसी. ओके, नाउ ग्लोबुलिन की सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पे, जो कि हमें पता है कि टोटल एंटायर जेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है, दैट इज ऑफ 9 months and 9 days. सो 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड पे ग्लोबुलिन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो टाइप्स के हीमोग्लोबिन. ओके, तो जब भी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो दो टाइप हमें देखने को मिलता है, पहला फीटल और दूसरा एडल्ट. ओके, सो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि फीटल हीमोग्लोबिन में कौन सी चेंज प्रेजेंट है एंड अडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन सी चेंज प्रेजेंट है. ओके, सो एज द नेम मेंशन फीटल, सो जो मेन फॉर्म प्रेजेंट होती है फीटल हीमोग्लोबिन में दैट इज HbF, और अडल्ट हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है बट दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस परसेंट. ओके, एंड अगर हम अडल्ट हीमोग्लोबिन में देखें तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में मेन HbA प्रेजेंट होगा, बहुत कम यानी कि 3% के अराउंड प्रेजेंट होता है HbA2, एंड वेरी लेस देन 1% प्रेजेंट होता है HbF. ओके, नाउ इसमें मेन है कि HbF में कौन सी चेन प्रेजेंट है, A में कौन सी प्रेजेंट है, एंड A2 में कौन सी प्रेजेंट है, दैट शुड बी रिमेंबर. ओके, सो अगर हम देखें HbA के अंदर प्रेजेंट होती है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जो हमने पुराने स्ट्रक्चर में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था. HbA2 में प्रेजेंट होती है 2 अल्फा एंड 2
डेल्टा, एंड HbF में प्रेजेंट होती है 2 अल्फा एंड 2 गामा। दैट शुड बी रिमेंबर, दीज आर दी MCQ क्वेश्चंस। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, HbA में प्रेजेंट है 2 अल्फा 2 बीटा, HbA2 में 2 अल्फा 2 डेल्टा, एंड HbF में 2 अल्फा एंड 2 गामा। ओके, नाउ अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, क्योंकि हम यहाँ अडल्ट हीमोग्लोबिन बात कर रहे हैं, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में HbA सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है, अप्रोक्सीमेटली 97%, HbA2 1.5 से 3.2, तो हम इसको एवरेज ले लेते हैं 2.7, एंड रेस्ट 0.3% प्रेजेंट रहेगा क्या, HbF। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो O2 कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज में, और जब भी HB के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, दैट रिएक्शन इज ऑलवेज रिवर्सिबल। एंड कैसे वो रिवर्सिबल होता है, दैट वी गोइंग टू लर्न इन दी ODC, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन, दैट इज लेस देन 0.01 seconds that is required for the oxygenation, and oxygen bind to heme part and carbon dioxide bind to globin part of hemoglobin. That also should remember कि ऑक्सीजन हमेशा हीम पार्ट के साथ बाइंड करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, और इन दोनों की रिएक्शन से, यानी कि ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन की रिएक्शन से हमको मिलती है एक कर्व जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ओके, नाउ अनदर थिंग, दैट 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जब फुल्ली सैचुरेटेड कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड combines with 1.34 ml of ऑक्सीजन। सो इसी से हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। मींस अगर 14 ग्राम अगर सपोज करो किसी के पास प्रेजेंट है, सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद द 14 ग्राम वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट ये इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू दी ऑक्सीजन फॉर्म्स। ओके, सो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर वो आपका बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो हो जाएगा कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, एंड अगर वो हीमोग्लोबिन O2 के साथ CO2 के साथ बाइंड करेगा तो दैट विल बी रिड्यूस हीमोग्लोबिन, एंड अगर मोनोक्साइड के साथ करेगा तो दैट विल बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड एक और स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं मिथ हीमोग्लोबिन। तो जब भी रिड्यूस और ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन एक्सपोज होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सो दी फेरस यानी कि Fe+2 is oxidized to ferric state. Okay, so one by one we going to learn about all the forms. ओके, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो वेन एवर HB रिएक्ट विद O2, so that's form the oxy hemoglobin, means hemoglobin react with oxygen to form oxy hemoglobin. Okay, then what is carbamino hemoglobin? So whenever CO2 react with HB, okay, so carbon dioxide react with hemoglobin to form the carbamino hemoglobin. Okay, then deoxygenated या फिर हम इसको बोल सकते हैं reduced hemoglobin. Okay, so when hemoglobin form from which oxygen has been removed, that is known as the deoxygenated hemoglobin, and it is represented as HbO. ओके, देन लास्ट आ जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो सब जब भी कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है उसे करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बो मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, देन लास्ट है मिथ हीमोग्लोबिन। Okay, so whenever the either reduced or oxygenated hemoglobin exposed to various drugs on oxidizing agents, the Fe2 plus is oxidized to form Fe3 plus, and the compound is known as myth hemoglobin, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HbOH. Okay, so these are the various form of hemoglobin. Okay, now what are the factors that are responsible for controlling the hemoglobin formation? Okay, so some factors है जिनका रोल हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि okay, so a low protein intake decreases hemoglobin regeneration even in the absence or even in the presence of excessive of iron. Okay, and the limiting factor here we have the lack of globin. Okay, then कुछ मिनरल्स भी आती हैं यहाँ पे, that is iron, copper, cobalt एंड कैल्शियम। ओके, तो इन सब के बारे में, तो जो आयरन है वो बहुत यूजफुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। हीम किसका बना होता है, आयरन का। जबकि अगर हम कॉपर देखें तो कॉपर जो होता है वो यूजफुल होता है इन द प्रमोशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो कॉपर हमेशा एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, किसका, आयरन का। ओके, देन अगर हम कोबाल्ट की बात करें, सो ये जरूरी होता है फॉर दी सिंथेसिस of vitamin B12.
okay, by the bacterial action in the lumen of GIT. Okay, so synthesis of vitamin B12 के लिए this is very very essential. Okay, the last है calcium. So calcium, of course we know that help in the iron absorption from GIT. Okay, so these are the various factors that are